नमस्कार। आज बात करते हैं उन छुपे हुए लेकिन बेहद आसान और मजेदार नियमों की जो हमारे चारों ओर हर चलती हुई चीज को कंट्रोल करते हैं। और ये नियम हमें दिए हैं महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम अनुभव से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब एक चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो हम सब आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? वो जो एक झटका सा लगता है, यकीन मानिए उसी छोटे से झटके में मोशन के पहले और सबसे बड़े नियम का राज छिपा है। तो यही हमें ले आता है न्यूटन के पहले नियम पर। यह नियम है किसी भी चीज की, कह सकते हैं, बदलाव से चिढ़ने की आदत के बारे में। इससे हम उसकी फिजिकल स्टबर्ननेस या विज्ञान की भाषा में जड़त्व कह सकते हैं। मतलब एकदम आसान भाषा में समझें तो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना पसंद करती हैं। कोई चीज अगर रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी, और अगर चल रही है तो बस चलती ही रहना चाहेगी। अपनी स्टेट को बदलने की जिद जो है ना, बस इसी आदत को जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। तो याद है वो बस वाला झटका, आगे की ओर जो वो जोर का धक्का सा लगता है, वो असल में और कुछ नहीं बल्कि हमारे शरीर का इनर्शिया ही है। हमारा शरीर ब्रेक लगने से ठीक पहले वाली रफ्तार को बनाए रखना चाहता है और इसीलिए आगे निकल जाता है। और हाँ, इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब रुकी हुई बस अचानक से चलती है तो हमारा शरीर तो आराम की हालत में ही रहना चाहता है, और बस इसी वजह से हम अपनी सीट में पीछे की तरफ धंस जाते हैं। यही कमाल का सिद्धांत एक और चीज समझाता है कि पेड़ की डाली को जोर जोर से हिलाने पर पत्ते क्यों झड़ जाते हैं। देखिए, डाली तो हिलने लगती है लेकिन पत्ते अपने इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर ही टिके रहना चाहते हैं, और बस इसी खींचतान में वो टहनी से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है कि इनर्शिया का सीधा सीधा कनेक्शन है वजन यानी कि मास से। एक हल्की फुल्की साइकिल को चलाना और रोकना कितना आसान है ना? लेकिन सोचिए एक भारी भरकम ट्रेन को हिलाने या रोकने के बारे में, पसीने छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन अपनी गति बदलने के मामले में साइकिल से कहीं ज्यादा जिद्दी है। ठीक है, तो एक सवाल उठता है, अगर चीजें इतनी ही जिद्दी हैं तो फिर उनकी गति बदलती कैसे है? आखिर हम उन्हें हिलाते कैसे हैं? यहीं पर सीन में एंट्री होती है न्यूटन के दूसरे जबरदस्त नियम की। और इसका राज है एक अनबैलेंस्ड फोर्स, मतलब कोई भी ऐसा धक्का या खिंचाव जो इतना ताकतवर हो कि वो चीज की जिद को तोड़ सके और उसे तेज, धीमा या उसकी दिशा बदलने पर मजबूर कर दे। यही है मोशन चेंजर। इसको समझने के लिए न्यूटन ने एक और कमाल का आइडिया दिया, जिसे हम कहते हैं संवेग या मोमेंटम। ये बस ये बताता है कि किसी चलती हुई चीज में कितनी मोशन पावर है। इसको कैलकुलेट करना भी बड़ा आसान है। बस उस चीज के वजन को उसकी रफ्तार से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इस पूरे रिश्ते को एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले में बांध दिया गया है, F = ma। अब इसे देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है किसी भारी चीज को तेज रफ्तार देने के लिए ज्यादा फोर्स यानी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और हल्की चीज के लिए जाहिर कम। इस नियम का एक बेहतरीन उदाहरण हमें क्रिकेट के मैदान पर देखने को मिलता है। कभी सोचा है कि जब कोई खिलाड़ी तेज रफ्तार से आती बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ पीछे की तरफ क्यों खींचता है? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि बॉल के मोमेंटम को 0 पर लाने का टाइम बढ़ जाए, और जितना ज्यादा टाइम मिलेगा उतना ही कम जोर का झटका उसके हाथों पर महसूस होगा। है ना स्मार्ट तरीका? चलिए अब इस कहानी को पूरा करते हैं न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम के साथ। ये नियम हमें बताता है कि इस दुनिया में कोई भी फोर्स, कोई भी बल अकेला नहीं होता। न्यूटन का तीसरा नियम बहुत सीधा है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। मतलब अगर कोई एक चीज दूसरी चीज पर धक्का लगाती है तो दूसरी चीज भी पहली वाली पर उतना ही धक्का उल्टी दिशा में लगाती है। फोर्स हमेशा जोड़ी में आते हैं। लेकिन यह नियम एक मजेदार पहेली भी खड़ी करता है। सोचिए, अगर घोड़ा गाड़ी को खींचता है और गाड़ी भी घोड़े को उतनी ही ताकत से पीछे खींचती है, तो फिर वो आगे बढ़ते कैसे हैं? सब कुछ अपनी जगह पर ही फंसा क्यों नहीं रह जाता? इसका जवाब थोड़ा ट्रिकी है लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए, घोड़ा और गाड़ी आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि घोड़ा असल में जमीन पर बल लगाता है। वो अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलता है, और बदले में जमीन का रिएक्शन फोर्स घोड़े और गाड़ी दोनों को आगे धकेलता है।
सारा खेल इस बात का है कि एक्शन और रिएक्शन अलग-अलग चीजों पर काम कर रहे हैं। इसका एक और जोरदार उदाहरण देखते हैं। कभी किसी फायर फाइटर को पानी का वो हाई प्रेशर पाइप संभालते हुए देखा है? उन्हें उसे पकड़ने में इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि पाइप से पानी को जबरदस्त ताकत से आगे फेंकना एक एक्शन है और न्यूटन के नियम के मुताबिक पानी भी पाइप पर उतना ही जोरदार रिएक्शन डालता है, लेकिन पीछे की तरफ। और बस यही रिएक्शन फोर्स है जो फायर फाइटर को पीछे की ओर धकेलता है। तो ये हैं न्यूटन के 3 नियम। देखिए, ये तीनों नियम मिलकर कितनी खूबसूरती से समझाते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे काम करती है, कैसे चलती फिरती है। एक छोटे से कदम से लेकर एक विशाल रॉकेट के उड़ने तक ये नियम हर पल, हर जगह अपना काम कर रहे हैं। ये चुपचाप इस पूरे यूनिवर्स की हर हरकत को ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं। तो अब जब हम इन छिपे हुए नियमों को जान गए हैं, तो क्या ये हमारे लिए अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया नहीं बदल देता?